हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि जो कलयुग का अंत है वो आरंभ हो चुका है। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अब युद्ध नहीं महाविनाश होगा। चार धाम भी दे रहे हैं चेतावनी, तो कैसे? देखिए, कहते हैं कि यह केवल एक वाक्य नहीं है ना, ये केवल एक संदर्भ नहीं है, ये सच में है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इसका मतलब यही है कि ये सामान्य युद्ध नहीं बल्कि पूर्ण विनाश की स्थिति आने वाली है। कहते हैं कि चार धाम में जाओ तो वहाँ पे जब भी कुछ भी ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं, तो ये एक चेतावनी जैसी लगती है। मानो मानवता को एक तरह से सचेत किया जा रहा हो। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, चार धाम हैं, है ना? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि कहते हैं कि हिमालय काँप रहा है ना? चार धाम से आ रही है अजीब ध्वनि, तो क्या ये चेतावनी है? कहते हैं क्या सच में कलयुग अपने अंतिम चरण में है? चलिए हम जानते हैं आज वो राज जिससे शास्त्रों ने हज़ारों साल पहले बताया था। तो देखिए, कहते हैं कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा चार धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आपको भी पता है। यह सिर्फ तीर्थ नहीं है, धार्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। आप जब जाएँगे वहाँ पे, तो आपको एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो जाएगी। वैसे कहीं भी आप धार्मिक स्थान जाते हो तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। आप अगर आपके पास आपने सच में इस चीज़ का प्रैक्टिकल किया है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएँ। दूसरी बात, हाल के वर्षों में यहाँ भूस्खलन, बर्फबारी और रहस्यमय गूंज सुनाई दे रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि देवता नाराज हैं। स्थानीय लोग मतलब वहाँ पे जो लोग हैं, तो कहते हैं कि देवता नाराज हैं। ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, तो धर्म का पतन होगा। तब जो भगवान हैं, वो स्वयं हस्तक्षेप करेंगे, है ना? तो देखिए, कहते हैं कि फिर भगवान अवतार लेंगे। भागवत पुराण कहता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब कल्कि अवतार आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। कौन आएंगे? कल्कि अवतार आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। क्या हम उस समय के करीब हैं, जहां हमारा मतलब क्या हम महाविनाश की शुरुआत है ये? ये सिर्फ एक प्रकृति का इशारा है, इसलिए हमें संभल जाना चाहिए, है ना? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर आप भी मानते हैं कि कलयुग का अंत आरंभ हो चुका है, तो अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। वैसे तो धार्मिक रहस्य देखें, शास्त्र देखें, पुराण देखें, तो उस घर पे लिखा हुआ है कि जब कलयुग की जो सीमा है वो चरम सीमा में होगी, तो भगवान कल्कि का अवतार लेकर अवश्य आएँगे। ऐसा भी कहते हैं कि तब भगवान शिव का तीसरा नेत्र फिर से खुलेगा, है ना? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मतलब चार धाम कैसे चेतावनी दे रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि सितंबर 2024 में जब लोग जो थे, वो वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे अचानक से पत्थर गिर गए थे, है ना? हालाँकि नुकसान किसी को नहीं हुआ था, लेकिन मतलब देखिए, एक मौसम में ये सब चीज़ें होना और एक एक बेमौसम में ये सब चीज़ें होना, एक अलग-सा मतलब एक चेतावनी ही है। देखिए, अगर बरसात का मौसम है ना? तो अवश्य गिरे। भाई बर्फ मतलब जैसे भूस्खलन होता है ना? जैसे बारिश के टाइम पे, जैसे केदारनाथ में आपने देखा होगा कि भारी बर्फबारी होने लगती है या फिर वहाँ पे चट्टान वगैरह गिरने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैसे वहाँ का जो जाने का रास्ता है, वो बहुत डगमगाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि वहाँ पर आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पे, है ना, बारिश वाले टाइम पे सब चीज़ ज़्यादा होती है, तो वो स्वाभाविक है ना? लेकिन अगर आप बोलो कि ठंड में गिर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ठंड पे तो वहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊँचे पर है केदारनाथ जी। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने आपको बताया कि कलयुग का अंत जो है, वो शुरू हो चुका है दोस्तों। और मतलब जिसको कहते हैं घोर कलयुग, है ना? जब जो लोग रहेंगे वो जब अपने अ, मतलब कहते हैं ना कि जब लोग अपने मतलब चीज़ों से संयम खो देंगे या फिर है ना, विनाश की ओर जाने लगेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा।
चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो अपनी अ, वाणी से आपको वीडियो बताया है, वो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ कि कलयुग का अंत क्या आरंभ हो चुका है? चलिए, तो बाय-बाय थे दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।